अहिरावण का अंत, रामायण की अद्भुत कथा। दोस्तों, आज हम लोग रामायण की एक अद्भुत कथा सुनने जा रहे हैं, अहिरावण का अंत। रामायण में भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण के जीवन में आने वाली घटनाएं हमारे जीवन को प्रेरणा और साहस का संदेश देती हैं। उनमें से एक ऐसी ही घटना है जब अहिरावण, जो रावण का भाई था, भगवान राम और लक्ष्मण को अपहरण कर पाताल लोक ले गया। यह घटना वीरता, भक्ति और अद्भुत चमत्कारों से भरी हुई है। आइए इसे सुने भावनात्मक स्वरूप में। लंका में युद्ध अपने चरम पर था। राम और लक्ष्मण बानर सेनाओं साथ भीषण युद्ध में लिप्त हो गया। रावण की सेना लगातार पराजित हो रही थी। उस वक्त रावण ने अपने भाई अहिरावण से सहायता मांगी। भ्राता अहिरावण, जो तंत्र मंत्र का महान ज्ञानी और पाताल लोक का स्वामी था, उन्होंने यह चुनौती स्वीकार कर ली। वह आधी रात को अपने मायावी रूप में आया और भगवान राम और लक्ष्मण का अपहरण कर उन्हें पाताल लोक ले गया। सुबह जब वानर सेना ने देखा कि राम और लक्ष्मण शिविर में नहीं हैं, तो सभी भयभीत हो गए। सुग्रीव, जामवंत और अंगद ने हनुमान जी से पूछा, प्रभु, राम और लक्ष्मण कहाँ गए? हनुमान जी का मन भी अशांत हो गया। उन्होंने अपनी अलौकिक दृष्टि से देखा कि भगवान राम और लक्ष्मण को अहिरावण पाताल लोक ले गया है। हनुमान जी का हृदय व्यथित था। उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे। उन्होंने कहा, मैं अपने प्रभु को किसी भी स्थिति में छुड़ाऊंगा, चाहे पाताल लोक के कितने भी दुर्ग हों, मैं उन्हें तोड़ दूंगा। खुशी थी। हनुमान जी अपना लक्ष्य स्थिर कर ली और पाताल की ओर यात्रा शुरू कर दी। हनुमान जी पवन की गति से पाताल लोक पहुंचे। वहां का दृश्य अत्यंत भयावह था। अंधकार से भरा हुआ पाताल लोक राक्षसों का निवास स्थान था। हर दिशा से मंत्रोच्चार थी। हनुमान जी का साहस और अहिरावण का अंत, और तंत्र मंत्र की आवाजें आ रही थीं। अहिरावण ने भगवान राम और लक्ष्मण को अपने महल में बंदी बना रखा था। उसने सोचा कि यदि वह उनकी बलि चढ़ा देगा तो उसे अजेय शक्ति प्राप्त हो जाएगी। ये परिस्थिति में हनुमान जी सोच रहे थे कि कैसे प्रभु राम और लक्ष्मण जी को जिंदा वापस लौटाना है। हनुमान जी ने अपनी बुद्धिमत्ता और शक्ति का परिचय दिया। उन्होंने पाताल लोक में प्रवेश करने के लिए मायावी रूप धारण किया। रास्ते में उन्होंने मकरध्वज नामक रक्षक को पराजित किया, जो स्वयं उनका पुत्र था। मकरध्वज ने हनुमान जी को प्रणाम कर उन्हें महल का मार्ग बताया। पाताल लोक प्रवेश कर अहिरावण का षड्यंत्र देखा। महल के अंदर अहिरावण ने भगवान राम और लक्ष्मण को बलिवेदी पर बांध रखा था। चारों ओर राक्षस ताली बजा रहे और मुंह से अद्भुत ध्वनि निकल रहे थे, और अहिरावण बलि की तैयारी कर रहे थे। अहिरावण ने अपने मंत्रों से महाशक्ति को प्रसन्न करने की कोशिश की। वह विजयी मुस्कान के साथ भगवान राम की ओर बढ़ा। उसी क्षण हनुमान जी ने अपने विराट रूप में प्रवेश किया। उनकी गर्जना से पूरा पाताल लोक कांप उठा। उन्होंने अपनी गदा से राक्षसों का संहार करना शुरू किया। अहिरावण भी डर गया, लेकिन उसने युद्ध का साहस किया। एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। हनुमान जी ने अपनी तेज गति और अचूक प्रहार से अहिरावण का सिर धड़ से अलग कर दिया। हनुमान जी ने अहिरावण का अंत कर भगवान राम और लक्ष्मण को मुक्त किया। भगवान राम ने भावुक होकर कहा, हनुमान, तुम्हारे बिना हमारा जीवन अधूरा है। तुमने आज न केवल हमारा जीवन बचाया, बल्कि धर्म की रक्षा भी की।
लक्ष्मण ने भी हनुमान जी को गले लगाया। इसी तरह प्रतिबंधकता सामना करते हुए हनुमान जी ने भगवान राम और लक्ष्मण को अपने कंधे पर बिठाया और उन्हें पाताल लोक से बाहर ले आए। वानर सेना ने भगवान राम की वापसी पर उत्सव मनाया। सभी ने हनुमान जी की प्रशंसा की। यह घटना हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और समर्पण से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। हनुमान जी का साहस और भगवान राम के प्रति उनकी निष्ठा हमें यह संदेश देती है कि जब हमारा उद्देश्य धर्म और न्याय के लिए हो तो हमारी विजय निश्चित है। जय श्री राम के उद्घोष के साथ इस कथा का अंत होता है, जो हमें जीवन में अदम्य साहस और भक्ति का महत्व सिखाता है। अगर ये लेख आपने पसंद किया तो कृपया मेरा चैनल फेमस कोट्स को एक लाइक और सब्सक्राइब करें और दूसरों को शेयर करें। धन्यवाद।